नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। रायगढ़ स्पंज मैन्युफैक्चर आयरन एसोसिएशन की तरफ से आओ मिलकर कुछ काम करें, प्रकृति का मत करो शोषण, धरती और अंबर करे पुकार, अच्छे जीवन का एक आधार, बोलेगी चिड़िया डाली डाली, नाचे मोर कोयल गाए, चलो करें हम वृक्षरोपण। खबर बहादुराबाद के ग्राम सलेमपुर से है, जहां आज दिनांक 21 जून दिन सोमवार को ग्राम सलेमपुर में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के ब्लॉक अध्यक्ष राव असलम के निजी निवास पर एक बैठक नवोदय नगर में सील की गई। मस्जिद के संबंध में आहुति की गई। आपको बताते चले कि दिनांक 18 जून दिन शुक्रवार को नवोदय नगर के वार्ड नंबर 13 में बनाए गए मदरसे में चल रही मस्जिद को प्रशासन ने कुछ संगठन व स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर सील कर दिया था। आज उसी मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह सैनी ने सलेमपुर में हुई बैठक में भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 2 दिन के अंदर सील की गई मस्जिद को नहीं खोला गया तो भारतीय किसान यूनियन अंबावता शासन प्रशासन का घेराव करेंगे। हिमालय पर्वत बन के इनके बीच में खड़ी और किसी की भी तरह की समस्या इनके सामने नहीं आने दी जाएगी। और जिस तरह से भाजपा और आरएसएस और बजरंग दल, तो आज का मुद्दा क्या है सर? यहाँ शासन प्रशासन जो भाजपा बजरंग दल आरएसएस के दबाव में आकर एक हमारे वर्ग को जो परेशान करने में लगा हुआ है, उस उत्पीड़न को रोकने के लिए उसके बीच में विकास सिंह सैनी, विनोद प्रजापति जी और भारतीय किसान यूनियन हिमालय पर्वत बन के इनके बीच में खड़ी। और जल्दी ही उस मस्जिद को हम चेतावनी देते हैं, अगर 2 दिन के अंदर अंदर प्रशासन ने नहीं खुलवाई तो भारतीय किसान यूनियन डीएम का भी घेराव करेगी और देहरादून तक भी अगर घेराव करना पड़ा तो उसके लिए तैयार शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा। और जिस तरह का उत्पीड़न ये आरएसएस के दबाव में ये इस तरह का काम कर रही, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये आज चुनाव क्योंकि सर पे है, इसलिए ये जातिवाद का ये जहर घोलने में लगे हैं। इस जहर को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल भूलने नहीं देंगे और आपस में जो ये प्यार हमारा सौहार्द बिगाड़ने में ये भाजपा लगी हुई है, इसके पदाधिकारी लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ हमारा स्टेप पहले हम अपने भाई को पीछे करके इनसे आगे खड़े होंगे और उस मस्जिद को हम खुलवाएंगे और जिसमें दम है वो रोक लो और उनका बार पहले हमारे पर बाद में इनको पड़ेगा। उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए कमर कस रखी है। शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण किया गया। इसी कड़ी में शासन की पहल पर वैक्सीनेशन को सफल बनाने के उद्देश्य से गांव महमूदपुर में स्वास्थ्य कार्यकर्ता रिंझा चौधरी द्वारा घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा रहा है। जागरूक लोग कोरोना के खात्मे के लिए टीकाकरण में सहयोग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के आश्वासन को जल्द लागू कराने के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने आज कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी में मुख्यमंत्री और आयुक्त के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। दरअसल माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2018 में चयनित डबल डिग्री के कारण होल्ड और रिजेक्ट अभ्यर्थी भोपाल पहुंचे थे। वहीं इन अभ्यर्थियों की समस्या संज्ञान में लेकर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इन अभ्यर्थियों को एक्सेप्ट करने का आश्वासन दिया। इसी एवज में आज शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूरी दुनिया सहित भारत में भी कोरोना वायरस की 2 लहरों ने मानव जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई लोगों की मौतें हुई तो वहीं लोगों के जनजीवन भी काफी प्रभावित हुए। 21 जून 2021 यानी आज टीकाकरण महाअभियान में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन, जिसका आज महाराजपुर के शासकीय नेहरू हाई स्कूल में शुभारंभ महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज विनोद दीक्षित के द्वारा किया गया और सभी क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा गया कि अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका जरूर लगवाएं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूरे अपने विधानसभा के क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं, इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए वैक्सीन टीकाकरण अवश्य कराएं, जिससे कि हम इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकें, कोरोना की इस जंग से हम लड़ सकें। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है और प्रार्थना है कि हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को अगर सुरक्षित रखना है तो वैक्सीन अवश्य लगवाना है। खुद लगाएं, दूसरे को भी सलाह दें। मैं यही आप सबसे निवेदन करता हूं। सभी को मेरा प्रणाम। रोली मेमोरियल सीधी में लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद की उपस्थिति में योग कार्यक्रम संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीधी जिले के रोली मेमोरियल हॉल में रोली मेमोरियल ट्रस्ट के आयोजन एवं पतंजलि योग समिति एवं भारत
स्वाभिमान महिला पतंजलि योग समिति के संयोजन में योग कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूरी दुनिया में तो कोरोना के विरुद्ध लड़ने के भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता योग का है और दूसरा रास्ता टीकाकरण का है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाएंगे उतना जल्दी ही कोरोना भारत से भागेगा। आम जन से आग्रह है कि खुद टीकाकरण करें, अपने परिवार को टीका लगवाएं और जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ के लोगों को भी प्रेरित करें कि वे भी टीका ग्रहण करें। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ, सबको बधाई देती हूँ और मैं सबसे आग्रह करती हूँ जिस तरह का नेतृत्व पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी का स्थापित हुआ है और 193 देशों को जोड़कर जो योग करने के लिए प्रेरित किया गया है और 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। और आज इस योग दिवस के लिए मैं आग्रह करती हूँ हम सब अपने जीवन में योग को जरूर समझें, क्योंकि योग अगर करते हैं निश्चित रूप से निरोगी रहने की संभावना है। और आज ही हमारा महाअभियान शुरू होने वाला है और शुरू 10 बजे से होने जा रहा है और मैं भी प्रेरित बनकर कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर में जा रही हूँ और जिसका कारण एकमात्र यही है कि मैं सभी को प्रेरित कर सकूं कि वैक्सीनेशन कराना संक्रमण की बचाव के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए हम सब वैक्सीनेशन कराएं। कोविड के संक्रमण से बचने के लिए एकमात्र उपाय है जो हमारे आत्मनिर्भर भारत के तहत नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन तैयार की गई है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की इच्छा का हम पालन करें। उनकी इच्छा यही, उनका उद्देश्य यही है कि हम सभी स्वस्थ रहें। इसलिए सरकार के नियमों और निर्देशों का पालन करते हुए हमारे नेतृत्व का सम्मान करते हुए हम अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम खुद वैक्सीनेशन करवाएं और अपने लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए। 21 जून विश्व योग दिवस पर आज से प्रारंभ हुए कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने शुभारंभ किया। 21 जून विश्व योग दिवस पर आज से प्रारंभ हुई कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत पेठी नाका स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष श्री चिंटू चौकसे की उपस्थिति में गांधी जी की फोटो पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित कर किया गया। दतिया पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां हेलीपैड पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनकी अगवानी की। पहले मुख्यमंत्री ने मां पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात मुख्यमंत्री दतिया जिले के ग्राम परासरी में पहुंचे और टीकाकरण महाअभियान प्रेरणा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया एवं कन्या पूजन कर महाअभियान वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। प्रार्थना की है कि कोरोना जो संपूर्ण मानवता का शत्रु है उस पर हम विजय पाए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया है कि वैक्सीन 18 साल से ऊपर की उम्र के भी नौजवानों को, संपूर्ण जनता को जो पात्र है, निःशुल्क लगाई जाएगी और वैक्सीन ही सुरक्षा है। ये टीका नहीं है, ये संजीवनी है, ये जिंदगी बचाने की संजीवनी बूटी है। और इसलिए पूरे प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ हुआ है। हमारी कोशिश है, एक तरफ हम स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें, दूसरी तरफ हम खूब टेस्ट करते रहें ताकि संक्रमण तत्काल पता चल जाए, उसको रोकें, और तीसरी तरफ व्यापक पैमाने पर टीके लगवा के जनता के जीवन की रक्षा का सबसे प्रभावी अस्त्र है टीका। तो टीकाकरण करवाएं, क्योंकि टीकाकरण से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कोरोना के संक्रमण से बचने का, और संक्रमण अगर हुआ भी तो गंभीर नहीं होगा, जान बचेगी। मैं नहीं कहता, सारा जमाना कहता, सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं। इसलिए जनता के सहयोग से आज योग दिवस के अवसर पर
21 जून से वैक्सीनेशन का महा अभियान चल रहा है। और इसमें यह केवल सरकारी अभियान नहीं, ये जनता का अभियान है। सारी जनता इसमें साथ खड़ी है। आज चिंतक, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, राजनेता, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं, आदरणीय धर्मगुरुगण सब इकट्ठे हो गए मध्य प्रदेश में। और सबने ये तय किया है कि तेजी से टीकाकरण करेंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे, ताकि जनता की जिंदगी को हम सुरक्षित रख सकें। माई के चरणों में यही प्रार्थना की है कि माई ऐसी कृपा करना कि अब तीसरी लहर से जनता को हम सुरक्षित निकाल ले जाएं आपकी कृपा से। और माई के दरबार में उनके चरणों में प्रणाम करके इस अभियान की भी सफलता और इसके साथ साथ कोरोना के संक्रमण को समाप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद मिले, इसी निश्चय के साथ आए, माई से प्रार्थना की और अब वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं। अजमेर कलेक्टर टावर थाना अंतर्गत साइकिल की दुकान पर काम कर रहे 2 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। मानव तस्करी विरोधी यूनिट और चाइल्डलाइन की संयुक्त कार्यवाही में साइकिल दुकान संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सोमवार को मानव तस्करी विरोधी यूनिट की थाना प्रभारी कल्पना राठौर और उनकी टीम ने चाइल्डलाइन के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही करते हुए ब्लॉक टावर थाना अंतर्गत बाल श्रम करा रहे आडवाणी साइकिल वर्कर्स से 2 बच्चों को रिटर्न किया और साइकिल दुकान संचालक ईश्वर चंद अलबानी के विरुद्ध 79 JJ एक्ट में आरोप पंजीकृत कर क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। किस तरह से कार्रवाई करी गई, क्या है? आज मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम और चाइल्डलाइन की टीम के संयुक्त तत्वाधान में बाल श्रम की कार्रवाई की गई है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में आलवानी साइकिल की शॉप है जहां पे बच्चे काम कर रहे थे। पूर्व में भी साइकिल के ये शॉप का जो ओनर है उसको हमारे द्वारा समझाइश की गई थी, लेकिन उसने हमारी बात पे कोई गौर नहीं किया, इसलिए आज हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये दोनों बच्चे, एक बच्चा 14 साल का है और एक 16 साल का बच्चा है। और साइकिल के शॉप का जो ओनर है उसका नाम ईश्वर चंद आलवानी है, जिसके विरुद्ध हम क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज करवा के आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौन सी धारा? और 79 JJ एक्ट। आपका नाम? कल्पना राठौड़ CI। मेरे साथ टीम में चाइल्डलाइन से कुशाल रावत और मेरे ऑफिस से हीरा सिंह हेड कांस्टेबल, संगीता महिला हेड कांस्टेबल, रामस्वरूप कांस्टेबल, गोविंद कांस्टेबल थे। आपको बताते चले कि जिला कुशीनगर की तहसील कप्तानगंज के ग्राम सभा भ्यूरा हसनगंज तथा कप्तानगंज को जोड़ने वाला एकमात्र पुल है, जिससे प्रतिदिन लगभग हजारों लोग आवागमन करते हैं। इस पुल पर से बड़ी बड़ी लोडेड गाड़ियां आती जाती हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये पुल 2 पिलर पर टिका है, जिसमें एक पिलर टूटकर अपनी जगह से खिसक गया और कभी भी पूरा पुल भरभरा कर गिर सकता है। जैसा कि गांव वाले इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत भी करा चुके हैं, किंतु केवल एक बोर्ड यहाँ लगा देने के अलावा किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आइए आपको हम इधर से गुजरने वाले राहगीरों से जानकारी देते हैं कि इस पुल के संबंध में वो क्या कहते हैं। आप बताएंगे कि यह पुल जो अभी क्षतिग्रस्त है, यह पुल लगभग कितने समय पहले से क्षतिग्रस्त है? 1 साल से ऊपर हो गया क्षतिग्रस्त हुए। 1 साल से ऊपर हो गया जी। यहाँ पे एक गैस गोदाम है जी, जिससे कि ट्रक आते जाते हैं, लोडेड गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो ये भी तो बड़ा एक खतरा बना हुआ है। जी जी जी। अच्छा, एक बात और है कि ये बगल में साइड में भी एक बाईपास निकाला गया था। हाँ सर, वो 2 महीने पहले मतलब एक बाईपास रोड निकाला गया, कच्ची मार्ग, जो कि इस समय पानी आने से भी मतलब दह गया, टूट गया, संपर्क मार्ग भी खत्म हो गया।
और सुना गया है कि सिर्फ बांस पे जो है वो बाईपास निकाला गया था और लागत भी कुछ कितनी होगी? लमसम 3 लाख रुपए से ऊपर ही लागत इसकी लगी थी। यहाँ सुनने में आया था कि इस बाईपास बनाने में 3 लाख रुपए लगा होगा। तो ये कितना समय पहले बाईपास बनाया गया था? लगभग 2 महीना होगा। और अभी 1-2 महीने में ही ये हाँ, अभी हल्का फुल्की बारिश हुई, वो खत्म हो गया। अभी पूरी बारिश बची हुई है। तो इस तरह से राहगीरों से भी जो यहाँ से गुजरने वाले हैं उनसे भी पूछा गया तो पता चला कि यह पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जा रही हैं वो इसी पुल के ज़रिए होकर जा रही हैं और ये पुल कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इस पुल के लिए कई बार ग्राम सभा से या कोई भी जो प्रतिनिधि इस क्षेत्र के हैं उन लोगों ने सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को या अन्य जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन लोगों के अवगत कराया, लेकिन किसी भी तरह से किसी ने संज्ञान नहीं लिया और यह पुल जो टूटा हुआ है लगभग 80% से ज़्यादा ये क्षतिग्रस्त है। इसी के माध्यम से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या किसी भी तरह की जो लोडेड गाड़ियाँ हैं वो होकर जाती हैं। इसके ऑब्जेक्टिव में दूसरे तरफ आप देख सकते हैं कि एक मिट्टी का जो है बाईपास रोड बनाया गया था कुछ समय पहले कि उसके ज़रिए जो है लोडेड गाड़ियां जो है उस माध्यम से होकर उस साइड की तरफ जा रही थी, लेकिन वह भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे जनरल बांस लगा दिए गए थे कि जो बांस टेम्परेरी लगाए गए थे और पानी आने पे वह बांस उसमें बह गया। तो काफ़ी समय से लोगों के लिए एक बड़ी समस्या का कारण यह पुल बना हुआ है जो कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना तरीका अपनाया है अधिकारियों ने या जिम्मेदारों ने यहाँ के लोगों का जान खतरे में डालकर। यहाँ से हज़ारों लोग इस क्षेत्र के लिए निकलते हैं जो महाराजगंज का क्षेत्र जाता है, बाईपास रोड है कप्तानगंज से होते हुए। हज़ारों लोग यहाँ जाते हैं और कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, मगर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस मामले में ना कुछ बोलना चाहता है और ना ही इस पर कोई काम करना चाहता है। आगे शायद किसी बड़े दुर्घटना का इंतज़ार है जो होने के बाद आनन फानन में कुछ न कुछ इस पुल के लिए किया जाएगा और जब तक दुर्घटना नहीं होगी तब तक कोई भी संज्ञान नहीं लेगा, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो और या फिर कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति हो। एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैस गोदाम है जहाँ पे डेली सैकड़ों सिलेंडर जो है लोड करके यहाँ से जो है कप्तानगंज से इस ग्राम सभा में आता और जाता है। लोडेड सिलेंडर भी होते हैं, खाली सिलेंडर भी होते हैं, तो गाड़ी लोडेड आती हैं और जाती हैं इसी पुल के माध्यम से, जो एक बहुत बड़े खतरे का घंटी है। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है और इसका संज्ञान लेना चाहिए जनप्रतिनिधियों को या अधिकारियों को। आपका नाम क्या है? सुरेश प्रसाद। आप किस ग्राम सभा के रहने वाले हैं? भिवरा हसनगंज। ठीक है, तो ये भिवरा हसनगंज में आप क्या हैं? प्रधान हैं जी। अभी आपका यहाँ पे भिवरा हसनगंज और कप्तानगंज के मार्ग के बीच में जो पुल है वह टूटा हुआ है, तो ये कब से टूटा हुआ है? लगभग साल भर हो गया। साल भर से टूटा है? 1 साल हो गया। अच्छा, तो इसमें आप लोगों ने कुछ ज्ञापन दिया है तहसील में या कहीं भी कि बन जाए? जैसे मेरे माध्यम से नहीं हुआ लेकिन अन्य के माध्यम से हुआ है। अच्छा, ज्ञापन दिया गया था? हाँ, पहले दिया गया था। ठीक है, तो लेकिन अभी तक कोई जो है ध्यान नहीं दिया गया अधिकारियों द्वारा। ये एक चीज़ और था, इसमें बाईपास रोड बना हुआ है बगल में, तो ये बाईपास रोड कब बना था? लगभग 6 महीना पहले। 6 महीने पहले बना था। तो ये फिर कितने दिन चला बाईपास रोड जो बना था? वही मान लीजिए 6 महीना चला है, उसके बाद पानी बरसा है तो टूट के गिर गया है। अच्छा, यानी अभी ये जो है कुछ समय पहले टूटा है। ये लगभग कुछ कितने कीमत का बना होगा? लोग के कहने के अनुसार 2-3 लाख लोग बता रहे थे कि इसमें लगा है। कितना? 2-3 लाख। 2-3 लाख रुपए का लागत लगा था। तो ये बताएं कि आपकी ग्राम सभा में लोग आते जाते हैं, तो ये खतरा बना हुआ है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम तो सरकार से यही आग्रह करेंगे कि हमारी समस्या को, इस क्षेत्र की समस्या को देखते हुए इस पुल का निर्माण तुरंत जल्द से जल्द करवाने का कष्ट करें। अच्छा,
तारानगर पंचायत समिति द्वारा इस मानसून सत्र में 1 लाख पौधों के माध्यम से हरित तारानगर की मुहिम तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया व जिला कलेक्टर व स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती व विश्व योग दिवस पर द्वितीय चरण में पंचायत स्तर पर कुल 7100 पौधे लगाए गए। 17 जून को पहले चरण में मरुस्थलीय रोकथाम दिवस पर 5100 पौधे लगाए गए थे। विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत मिखाला से पुरातन मटका पद्धति के 251 पौधे लगाकर पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पंचायत समिति तारानगर में इस मानसून सत्र में 1 लाख पौधों के माध्यम से हरी तारानगर की मुहिम माननीय विधायक महोदय, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाई गई थी, जिसमें प्रथम चरण में मरुस्थलीय रोकथाम दिवस पर 5100 पौधे लगाए थे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 150वीं जयंती वर्ष तथा विश्व योग दिवस के अवसर पर विभिन्न पंचायतों में 7100 पौधे लगाए गए हैं। इस अवसर पर हमने ग्राम पंचायत मिखाड़ा में पुरातन विधि मटका विधि से वृक्षारोपण करने का एक नवाचार किया है, जिसमें जो कि ड्रिप प्रणाली का रिप्लेसमेंट है और जहां पानी की कमी वाले क्षेत्र हो उन क्षेत्रों के अंदर मटका विधि अपना करके और बहुत कम पानी में और फलदार छायादार व मरुस्थलीय पौधे तैयार किए जा सकते हैं। मिखाड़ा में 251 पौधे और बाई में 251 पौधे और 501 पौधे मेघसर में लगा करके 3 जगह बड़े कार्यक्रम रखे गए। बाकी पंचायतों में योग के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की मुहिम, साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए अधिकाधिक पौधे लगा करके हरी तारानगर की जो मुहिम है उसको जुलाई और अगस्त तक हम सभी पंचायतों में 1 लाख पौधों का जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में श्रीमान एडिशनल सीओ साहब डॉक्टर नरेंद्र चौधरी और हमारे सरपंच साहिबान, ग्राम विकास अधिकारीगण, साथ ही हमारे जिला परिषद की एक्शन साहब नरेगा श्री रमजान अली जी के सानिध्य में पूरा कार्यक्रम किया गया। और कार्यक्रम में म्यूजिक के माध्यम से लोगों को हरित क्रांति के प्रति सचेत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रम्पलेट प्लेयर आमिर बिहानी ने देशभक्ति की धुन के साथ सभी ग्रामीणजनों और महिलाओं को ये शपथ दिलाई कि हम पेड़ को परिवार का सदस्य बनाएंगे, साथ ही भोजन को व्यर्थ नहीं करेंगे। साथ ही हमने इस आज नवाचार किया कि जिस परिवार के विगत वर्ष 100 दिवस नरेगा में हो गए थे उनको सपत्नीक पौधारोपण कराया गया ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले तथा तो तारानगर को हरी तारानगर की जो मुहिम है माननीय विधायक महोदय की उसको हम सफल कर सकें। आज पूरा विश्व 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहा है। इस दिन योग प्रशिक्षकों द्वारा लोगों के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन कराए गए। इस मौके पर जालौन में योग के प्रति जिला कारागार की अनूठी पहल देखने को मिली, जहां जेल में सजा काट रहे 22 बंदियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें योग मित्र बनाया गया। इसके बाद आज योग दिवस के मौके पर इन योग मित्रों ने अन्य कैदियों को योग सिखाया। अब ये योग मित्र प्रतिदिन बंदियों को योग सिखाएंगे। आज योग दिवस है, विश्व योग दिवस है, तो इस मौके पर जिला कारागार आए हैं। किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो इस बारे में कहेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय योग एक दिवसीय कार्यक्रम में आज योगा का यहाँ कार्यक्रम किया गया है। यहाँ के श्रीमान जिला अधीक्षक जी हैं जो सीताराम शर्मा जी, उनके नेतृत्व में आज मुझे सूचना दी गई थी कल कि मुझे इस कार्यक्रम में रहना है। तो यहाँ जितने भी विचाराधीन बंदी थे उनके साथ योगा के कार्यक्रम किए हैं और उन्हें अपनी ओर से शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि आज हम जिस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रत्येक व्यक्ति क्या विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए ये योगा का चयन किया था। उसी की वजह से आज हम सब लोग योगा करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि जब मन अच्छा रहेगा तभी हम अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए आज जिला कारागार में आके अतिथियों के साथ और जो हमारे विचारधीन बंदी थे उनके साथ बैठ के योगा का अभ्यास किया है और निश्चित मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं कि आप लोग अच्छे मन से, अच्छे चित्त से, स्वाभिमान के साथ सिर उठाकर चले और बाहर निकल कर समाज की सेवा करें और यहाँ से कुछ सीख के जाएँ। ये सारी चीज़ें। सांसद जी, जैसे कि जालौन की जो जेल है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जिला कारागार में किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी बंदियों ने योग प्रोटोकॉल के अनुसार प्रतिभाग किया सारे आसनों में, और इसके लिए हम लोगों ने पिछले 1 महीने से ही सारे बैरकों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बैरकों में योग मित्रों के माध्यम से योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इसके लिए हम लोगों ने 22 योग मित्रों का चयन किया है। ऐसे बंदी
जो योग कर सकते थे और उनको अच्छी ट्रेनिंग देकर उन्हें योग मित्र बनाया गया है। वो सारे बैरकों में अलग से सभी बंदियों को योग का प्रशिक्षण देते हैं और उन्हीं सभी का आज सामूहिक रूप से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सभी बंदियों ने योग में प्रतिभाग किया। इसके लिए माननीय सांसद जी महोदय आज मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने उत्साहवर्धन किया बंदियों का और योग में प्रतिभाग किया। तो जो योग मित्र हैं, क्या यह प्रतिदिन योगा कराएंगे? हाँ, प्रतिदिन योगा करा रहे हैं। बैरक में ही योगा हो रहा है। हर अलग अलग आहतों में प्रतिदिन योगा होता है। ये परंपरा चल रही है। जबलपुर जिले में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही, जहां मध्य प्रदेश शासन ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी स्कूल अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा एवं कोरोना काल में मंथली फीस भी नहीं ले सकता है। वहीं प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से परिजनों पर दबाव बनाकर वसूली की जा रही है। ऐसा ही मामला घमापुर स्थित स्कूल आईएससी द्वारा संज्ञान में आया, जब वहां पर समितियों के कुछ लोग पहुंचे, परंतु स्कूल प्रबंधन द्वारा अपनी सफाई में ये कह रहे हैं कि अभिभावकों द्वारा स्वयं इच्छा से शुल्क जमा किया जा रहा है, जो निराधार है, जिसमें सभी अभिभावकों में आक्रोश नजर आया। लोग इकट्ठे होकर उचित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। चर्च आईएससी स्कूल घमापुर द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ट्यूशन फीस ही चार्ज करी जानी थी, पर विद्यार्थियों से अतिरिक्त कंप्यूटर फीस और मैनेजमेंट फीस के नाम पे 900 रुपये प्रति माह एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, जिसको लेके आज हम सभी छात्र प्रतिनिधि इस विद्यालय प्रशासन में अपनी मांग को ज्ञापन देने के लिए आए। तो यहाँ पे विद्यालय प्रशासन ने अपनी बात को सफाई देते हुए ये कहा है कि अभिभावक अपने मन से फीस जमा कर रहे हैं। तो हम सभी का यही कहना था कि इसको लेके क्लियर स्पेसिफिकेशन प्रिंसिपल द्वारा भी जारी किया जाए और अतिरिक्त कंप्यूटर फीस और मैनेजमेंट फ़ीस ना ली जाए। और आगे भी अगर कोई भी विद्यालय ऐसी फ़ीस एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, चाहे वो किसी नेता का, उद्योगपति का हो, चाहे समाज सेवी का हो, उसका पुरजोर विरोध हमारी टीम द्वारा किया जाएगा। अभिषेक पांडे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।